ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कंफर्टेबल होकर बैठे और अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा का साथ मिला और रोज परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर मुझे ज्ञान से भरपूर करते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत में बैठकर क्या अभ्यास करना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये देह नहीं, मैं इस देह में निवास करने वाली एक एनर्जी यानी एक आत्मा हूँ। बाबा कह रहे इसी अभ्यास को अगर आप करेंगे, इसी को कहा जाता है जीते जी मरना। इसी को जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है आज का, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? बहुत से बच्चे पूछते हैं बाबा क्या मीनिंग है एकांत का? अब हम तो घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, क्या है, कहाँ से एकांत मिले? तो बाबा कह रहे एकांत का अर्थ क्या है? बैठ, एकांत में बैठ तुमको कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? एकांत का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और मैं आत्मा अपने शिव बाबा परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे बाबा कह रहे शरीर का भान, यानी मैं एक शरीर हूँ, ये एक हमारी जो सोच है वो बदलती चली जाएगी, मिटती चली जाएगी। क्या आता हो जाएगा दिमाग में कि मैं एक आत्मा हूँ। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, अब मीठे मीठे बच्चे अब जहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। कितने प्यार से बाबा समझाता है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, है ना? कि मीठे मीठे बच्चों, जब जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो,
हम आत्मा है, पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व न लेवे, है ना। ये ऑर्गन्स हमारे हैं, हम इससे काम ले ना ले, लेकिन क्या है, हम आत्मा है। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ, बाकी तो दुनिया से घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। मैं शरीर हूँ, इस उसको छोड़ो, इस गफलत को छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भी तो ऐसे ही करते हो, एक कोना पकड़ लेते हो और वहां बैठ के माला फेरते हो, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी तुमको। मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। बाबा कह रहे मुख से तो तुम्हें मैं कुछ कह ही नहीं रहा कि कोई मंत्र जपो या कुछ करो। क्या खेल है, सारा बुद्धि का खेल है। तो इसमें बुद्धि की बात है। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा कह रहे मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत तुम्हें करनी है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें बस। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। यह बाबा मीन्स ब्रह्मा बाबा की बात करें कि ये भी तुम्हारी तरह मेहनत करते हैं, फिर तुम लोगों को बैठ के समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या और कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है मतलब वो सही रीति से हम उसे याद नहीं करते हैं। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें। तुमको बाप का परिचय मिला है, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बाप में ही सारा ज्ञान है, ना कि चक्र चक्र का। वह भी वह फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों लोकों को आप जान सकते हैं। तीनों लोकों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं, यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद नहीं रहे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाबा ये भी बार बार समझा नहीं देते कि गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना,
यह पढ़ाई है, अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। बाबा कह रहे कर्म भी करना है, परिवार में भी रहना है, सब कुछ रहना है, करते हुए। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। गृहस्थ में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है, बाबा सब जानता है कि गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। मतलब जेंट्स की बात कर रहे हैं कि भाई उन्हें तो काम पे जाना होता है तो उनका ये, लेकिन माताओं की बात कर रहे हैं बाबा कि तुम तो घर में रहती, बच्चे स्कूल चले गए, और आदमी लोग काम पे चले गए, तो तुम अपना जितना हो सके अपना याद में बैठो। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा सर्राफ है, कितना बड़ा मट्ठा सट्ठा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं। बाबा कह रहे, आज बाबा ने, शिव बाबा अपने आप को सर्राफ भी बता रहे हैं कि मैं देख लो कितना बड़ा सर्राफ हूँ, कितना बड़ा मट्ठा सट्ठा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। बाबा देखो कह रहे हैं कि जब सीजन होती है, दिवाली जब मतलब त्योहार आते हैं, तो क्या करते हैं, रातों रात दुकान खोल के रखते हैं, क्योंकि पता है कमाई होनी है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आता है। अब मजा आएगा तो क्या आएगा, रात रात भर जाएगा। और उसका एग्जाम्पल किससे दिखा रहे हैं, लौकिक में, कि सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है, तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। उससे विकर्म विनाश होते क्या, धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाती। पहले जब हम सोचते थे कि गुस्सा हम करना नहीं चाहते फिर भी आता है, हम परेशान होना नहीं चाहते फिर भी होते हैं, मोह माया में पड़ना नहीं चाहते फिर भी होते हैं। तो बाबा कह रहे धीरे 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 वो स्थिति भी तुम्हारी इम्प्रूव होती चली जाएगी। पहले के कंपैरिजन में गुस्सा कम आएगा, पहले के कंपैरिजन में मोह माया में कम पड़ेंगे। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये जो धन है जो 21 जन्मों के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो अविनाशी धन है, जो खत्म ना होने वाला धन है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, आधा कल्प के लिए इकट्ठा कर लो। यह तो बहुत वैल्यूएबल है। ये लौकिक में जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं वो कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, जब तक इस कॉस्ट्यूम में, जब जैसे ये कॉस्ट्यूम छूटेगा आत्मा छोड़ के जाएगी, यही रह जाएगा सब कुछ। लेकिन ये वाला धन जो अविनाशी है वो हम 21 जन्मों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं, कि जितना चर्निंग करोगे मुरली की, जितना बाबा समझा रहे हैं उस पर प्रैक्टिकल में लाओगे उसे, उतने तुम्हें रत्न मिलते चले जाएंगे। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं, कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कह रहे भाई मैं तो, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं तो जैसे खुद करता हूँ तुम्हें बता रहा हूँ, है, और तुम्हें ये सारी बता रहा हूँ। बाबा, बच्चे कहते हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। बैच जो हम लगाते हैं, जैसे बाबा ने पहले भी मुरली में 3-4 दिन पहले भी बताया था कि तुम क्या हो, रूहा। जैसे हमारे फोर्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उन सब की अलग अलग ड्रेस होती है, अलग अलग, फिर उसमें भी अलग अलग स्टार्स लगे रहते हैं। पता चल जाता है हाँ भाई ये इस कैटेगरी का ऑफिसर है, ये इस कैटेगरी का ऑफिसर है, ये इस फोर्स से है, ये इस फोर्स से है ना।
ये वायुसेना से है, ये जल सेना से है, ये थल सेना से है। तो ऐसे ही ये जो तुम्हारा बैच है ना, वो क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम रूहानी मिलिट्री के मेंबर हो। क्या सुना है बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? अन्नू। ओम शांति मैम। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। मैम, बाबा जी आज की मुरली में कहते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है और उनकी याद में रहना है। जितना हम उनको याद करेंगे उतने ही हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। जितना हो सके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब बच्चे स्कूल चले जाते तब हमें टाइम मिलता है तो हमें याद पर ही ज्यादा फोकस करा है, उनकी याद में ही बैठना है। जी, बाबा कह रहे हैं इसी से तुम्हारी अविनाशी कमाई है। जैसे सीजन है तुम्हारा, हाँ, सीजन होता है, जैसे वो तो धीरे जैसे धीरे कि करने बोलते लगोगे तो तुम्हारी आत्मा को बल मिलेगा, आत्मा को बल मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा और करोगे, अच्छा लगेगा और करोगे। तो बाबा कह रहे लेकिन शुरू तो करो। जैसे बिल्कुल धंधा शुरू करते हो, दुकान शुरू करते हो, तो शुरू शुरू में ग्राहक आए ना आए, फिर आने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है, और आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो उसमें तुम और मेहनत करने लगते हो कि जितना अच्छा लगता है उतनी मेहनत करते हो। ऐसे ही ये भी मेहनत ऐसी ही है, जब करना शुरू करोगे तो अच्छा लगने लगेगा, और करते जाओगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए आपको अविनाशी करना है। तुम लिखते भी हो हम हाँ। स्वर की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। यह स्वराज स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान जो है कल पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। यह गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। बाबा कह रहे जो लिटरेचर है, लोग बाग आते हैं, सेवा करते हो, तो जो लिटरेचर है ये गिफ्ट में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रहे, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं। बाबा कह रहे जब शांत रहते हो, अपना ना एक टाइम डिसाइड करो कि जब शांत रहते हो तो उसमें कम बोलो। बाबा के स्लोगन भी जब मधुबन जाते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, हम देखते हैं ना लिखे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो बाबा कह रहे शांति में रहे, थोड़े अक्षर ही बोलने, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना बस। स्लोगन भी अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागे। अब बाबा देखे कह रहे स्लोगन जो बनाते हैं ना वो भी अच्छे अच्छे बनाओ, जिससे कि सामने वाले को सीधा तीर लगे, वो पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं। बाप कह रहे मैं तो पैसे नहीं ले जाते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे जो भी
सैपलिंग वाले होंगे वह तो आते रहेंगे, झाड़ यहाँ भी बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं, यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है, धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। धर्म स्थापकों की बाबा बात करें कि वो तो आते रहेंगे अपने टाइम पे ड्रामा अनुसार, लेकिन वो क्या शिक्षा देंगे, सदगति कराएंगे क्या, बाबा कह रहे नहीं, यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, संगम युग पर नया सैंपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है, तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राजभाग्य पाएंगे, तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं, अभी कहते हैं ना कि कलयुग तो भी बच्चा है ना, बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम ऐसा समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे, कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा, तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर न मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे, कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं, तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा, तो बाबा कह रहे ये सब तुम ही जानते हो कि कृष्ण का कौन है, कहाँ से आया है, कैसे होगा, क्या है, इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है, शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है, यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े हैं, एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए, इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी, तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा, ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा, तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी वृद्धि को टच करो, टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, बाबा कह रहे मैं कुछ नहीं करता हूँ, समय पर आप ही टच होगा, बाप तो रास्ता बताएंगे ना, बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो, जैसे कुछ माताएं ज्ञान में आ जाती है तो सोचते हैं कि भाई पति या जो भाई ज्ञान में आ जाते हैं वो कहते हैं भैया पत्नी की बुद्धि को टच करो, बाबा से कहते हैं, लिखते हैं वो, कहते हैं या लिखते हैं, तो बाबा उसी की बात कर रहे हैं, तो बाबा बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो, ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे बाबा कह रहे ऐसे करूंगा तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे, पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतदार हो ना, सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है, कि बाबा कह रहे मैं सब बता देता हूँ पहले से क्या क्या करो और कैसे कैसे करो, ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है, बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है, बाबा कहते हैं बैजिस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके जाओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में, बहुत सहज है, बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, देखे बाबा और भी तरीका कहते हैं ट्रेन में यात्रा करो, एक जगह से दूसरे जगह सेंटर पे जाओ और हर उस पे जो है स्टेशन पे अपना वो बदल लो, डब्बा बदल लो, सर्विस करो, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा, क्या सुनाया बाबा ने, सुप्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने हमें विचार मंथन करने का आज हमें बहुत अच्छा सबक दिया है। उन्होंने बताया है कि इसके अभ्यास के लिए एकांत का होना ज़रूरी है। एकांत में रह कर के आप आत्म मंथन कर सकते हो जी और उसी में से आप जब विचार करते हो, मंथन करते हो तो अच्छे-अच्छे रत्न मिलते हैं, यानी कि आप बाबा से उतने ही ज़्यादा जुड़ते चले जाते हो और अपने को शरीर से अलग करने लगते हो। जी और यही कहा उन्होंने कि ऐसा ही अभ्यास पुराने समय में करते थे ऋषि मुनि। जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनको शरीर का ज्ञान नहीं रहता था और वो उनका आत्मा से का परमात्मा से मिलन होता था। जी वैसे ही तैयारी हमें करने के लिए बाबा बार-बार चिताते रहते हैं। रोज़ आके बाबा हमें यही कहते हैं और एकांत का महत्व बताया है आज कि जी अपने आप में रहना है, अपने आप में मनन करना है और कम बोलना है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कभी हमारा बोला हुआ किसी को बुरा लग जाता है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, दूसरा भी परेशान होता है, तो इससे मन की स्थिति बिगड़ जाती है। तो मन जी को जितना हम शांत रखेंगे, उतना हम एकांत में का जो एकांत में मिलने वाला जो ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, उससे अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। जी जी अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। रोज़ एक टीचर की तरह आके हमें बाबा बताते हैं कि आपको पढ़ाई करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने का मतलब बाबा का यही है कि आप अपना स्तर ऊपर करते जाओ। जी आप अपने अभ्यास से, अपने पुरुषार्थ से अपना स्तर ऊपर करते जाओ। जी। और कौन बताएगा, क्या बताया बाबा ने? राम कलब जी, बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। सुप्रिया मैम ने तो बहुत अच्छा बताया हम्म, और जो मुझे महसूस हुआ वो ये था कि बाबा कह रहे हैं मरने से पहले ही मरने की तैयारी कर लो। जी 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 मीन्स जी। एकांत में जब हम बैठते हैं तो हम्म, हमें अपने जो देही इस शरीर से संबंधित जो जितने भी काम हैं या जो हमारा रिलेशन है, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है एकांत में वही परेशान करता है हमें। एकांत जी में उसी की तरफ भी ध्यान जाता है। जी लेकिन बाबा कह रहे हैं कि एकांत में बैठ कर सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे ज्ञान को याद रखो तो तुम्हें 21 जन्मों का जो स्वर्ग की स्थापना हो रही है वहां हम्म, पे 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। तुम्हें किसी भी अनाज वनाज खाने पीने की रहने की कोई समस्या नहीं आएगी और जो तुम अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शिक्षा मिल रही है इसका प्रचार करो। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं। कमाई जमा कर कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतदार बन सेवा करनी है। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। तो जीते जी मरने का अभ्यास करना है। हो इस दुनिया में, बैठे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है चारों तरफ, हाहाकार हो। काम की बात तो सुननी है, लेकिन ये नहीं कि फालतू की बातों में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है। ठीक है ना? ऑफिस में भी है तो अपना बिल्कुल प्यारे और न्यारे होके अपना काम करते रहो, लेकिन फालतू की बातें जो चारों तरफ गॉसिप चलती रहती है उससे अपने को बिल्कुल क्या रखो। बाबा कहते हैं ना, जैसे गांधी जी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, तो वही वाला उस चीज में अटेंशन रख के बाबा से ध्यान लगा लो कि जो बुरा कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई इसके बारे में कह रहा है, कोई इसके बारे में कह रहा है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आज का वरदान है: भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ठीक है? भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं।
सच्चे सेवादारी की बात बता रहे हैं बाबा कि स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डी भी स्वाहा कर, ऐसे आपको हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का मीठा मोती, जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, समझो हम उनका आह्वान करते हैं, बुलाते हैं उन्हें। अतः बुराई विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को बार बार दोहराएं। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये मेरे साथ भी हुआ शुरू में, जैसे कि क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, तो 10-15 दिन बाद मैं सोच के कह रही हूँ कि अरे वाह, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी पहले, सोचती थी 15 दिन हो गए, अरे वाह 15 दिन हो गए मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। तो ऐसा होता था, शाम को ही माइग्रेन हो जाना है। तो मैं जब इसे पढ़ रही थी आज, तो मुझे मतलब वही ध्यान आया कि हाँ, मैंने उसे याद किया, उस मोमेंट को याद किया, यानी मैंने नेगेटिव चीज का आह्वान किया, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए क्या याद करो, हमेशा पॉजिटिव चीजों का आह्वान करो, याद करो उन्हें। तो जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, समझो हम उनका आह्वान करते हैं। अतः बुरा विचारों को त्याग, अच्छे विचारों को बार बार दोहराएं। आज का सम्मान, बाबा क्या सम्मान में रहने के लिए कह रहे हैं आज पूरा दिन, मैं भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। सेवादारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं, तो मैं वो सेवादारी हूँ। अब बाबा बताते हैं, जैसे कि साकार में बाबा ने अपनी हड्डी तक स्वाहा कर दी, तो ऐसे ही आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। ओम शांति।